देख रहे हैं एबी न्यूज़ का कार्यक्रम डॉक्टर प्लस और मैं हूं आपके साथ नेहा। हमारे साथ एबी न्यूज़ के स्टूडियो में अभी मौजूद है डॉक्टर प्रीति अरोड़ा, जो कि कंसल्टेंट है, गायनोलॉजिस्ट है और ये रूबन हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन पटना में अपनी सेवा दे रही हैं। तो सबसे पहले मैम, आपका एबी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति अरोड़ा रूबन हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन गांधी मैदान पटना में अभी एज सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ और साथ साथ रूबन पाटलिपुत्रा में भी मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। मैम, महिलाओं को गर्भधारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी जांच करानी चाहिए? सबसे पहले सवाल ये आपसे है। महिलाओं को गर्भ धारण करने से पहले यूजुअली सभी विवाहित महिलाओं को एक बार ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि यूजुअली जब महिलाओं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उस समय ऑलरेडी प्रेगनेंसी का 1 से 1.5 महीना पार हो जाता है और गर्भ में पल रहे शिशु का जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो उस समय का सबसे वैल्यूएबल टाइम होता है, फर्स्ट 7 to 10 वीक्स। तो उस समय अगर हम फोलिक एसिड की बहुत साधारण सी दवा है फॉलिक एसिड की, अगर महिलाएं 1 महीना पहले से उसको खा रही हों जब वो गर्भ धारण करने के लिए तैयारी करती हैं, तो उस समय 1 महीना पहले से शुरू करने पे और 3 महीने बाद तक खाने में बच्चों में वह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो बोलते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट डिफेक्ट, वो अवॉइड किया जा सकता है। उससे आप उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले डॉक्टर से मिले ताकि अपनी थायराइड की जांच, एटलीस्ट एक मिनिमम हीमोग्लोबिन की जांच, ताकि पहले से अगर उनमें खून की कमी हो, क्योंकि गर्भावस्था जो है एक 9 महीने का लंबा सफ़र होता है जिसमें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी वो स्वस्थ रहेंगी तो तभी स्वस्थ शिशु होगा। तो उसके लिए एक बार ज़रूर उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और करीब 1 महीना पहले एक बार जाके मिलना चाहिए। जांच के लिए महिला विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को एक बार गर्भ धारण अगर कर लेती हैं तो उसके बाद जैसे ही उनको पता चलता है कि उनकी प्रेगनेंसी है तो ज़रूर डॉक्टर से जाकर मिलें, क्योंकि जो गर्भ होता है वो जो प्रेगनेंसी जो है ना सिर्फ यूट्रस में मतलब बच्चेदानी में बल्कि ट्यूब में भी आने का रिस्क रहता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर महिलाएं जो है डॉक्टर से मिलती हैं और अपनी जांच करवाती हैं तो इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क अवॉइड हो सकता है। अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी आ गई है एक्सीडेंटली, जो यूजुअली 90% प्रेगनेंसी तो यूट्रस में ही होगी, पर जो 10% प्रेगनेंसी जो ट्यूब में होती है और जो अपने आप 1 से 2 महीने में अंदर ही अंदर फट जाती है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है और महिलाओं की लाइफ रिस्क में पहुंच जाती है, तो तुरंत बाद जाएं। फिर उसके बाद ज़रूर तीसरे महीने पर महिलाओं का एक चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हो, जैसे डाउन सिंड्रोम जो हम पहले जानते थे कि एबनॉर्मल शिशु कई घरों में पैदा हो जाते थे, उनको आप अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए अगर आप तीसरे महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते हो, माँ का ब्लड टेस्ट होता है जिसे डुअल मार्कर बोलते हैं, तो हम पहले से उसे जान सकते हैं। और फिर 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड तो सब कोई जानता ही है कि करना चाहिए कि बच्चे की बनावट में कोई दोष है, तो ये सब जांच मिनिमम होना चाहिए। अगर कोई महिला रूबन हॉस्पिटल में अपना जांच करवाना चाहती हैं तो महिलाओं के लिए आपके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? रूबन हॉस्पिटल में हमारे पास यहाँ पर महिलाओं के लिए सब आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। पेनलेस डिलीवरी की सुविधा है, हमारे एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छे हैं। हम लोग के यहाँ अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर है ऑब्स्टेट्रिक्स में, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हाई ब्लड शुगर हो, या कोई भी बीमारी आती है, तो उसके हम लोग सही चिकित्सा देते हैं और महिलाओं को हेल्प करते हैं कि वो अपना प्रेगनेंसी के दौरान जितना मैक्सिमम वो सेफली सफ़र तय कर सके, ताकि समय से हम लोग उसको डिलीवरी करा सके। नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पेनलेस डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ साथ अगर सिजेरियन करना पड़ता है तो उसके लिए मॉड्यूलर ओटी उपलब्ध है। अगर हम लोग को प्री टर्म बच्चा बाहर करना पड़ता है, यानी 8वें महीने जो 34 to 37 वीक्स के बीच में, या 34 वीक से पहले भी कितने 7वें महीने पे भी बच्चे हम लोग डिलीवर कराते हैं, तो ऐसे वाले केस में हमारे पास नर्सरी की, नियोनेटोलॉजिस्ट की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर महिलाओं को कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है या फिर उनको कोई रीनल डिसऑर्डर है, तो उसके लिए हम लोग रूबन पाटलिपुत्रा में उनको एडमिट करके
सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, आधुनिक रूप पे लैप्रोस्कोपी के द्वारा चिकित्सा करते हैं, तो सब सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति से, और प्रसव के दौरान महिलाओं को परेशानी ना हो इसके लिए महिलाओं को क्या क्या सुविधा देते हैं आप लोग? हम लोग के यहाँ प्रसव के दौरान सुविधा ना हो उसके लिए बेस्ट हाइजीन, बेस्ट मॉड्यूलर ओटी, उसके साथ साथ पेनलेस डिलीवरी की सुविधाएं, और बेबी को रिसीव करने के लिए 24 घंटे हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स कार्यरत हैं जो गायनेकोलॉजी और पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइज्ड हैं। हमारे गांधी मैदान की ब्रांच में 24 घंटा आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स मिलेंगे जो एमडी पीडियाट्रिक्स भी रेजिडेंट्स के रूप में काम कर रहे हैं, और अपने उनके अनुभव से और हम लोग के अनुभव से निश्चित तौर पे महिलाएं फ़ायदा उठा सकती हैं और अच्छा स्वास्थ्य अटेन कर सकती हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे वो विदाउट प्रेगनेंसी हो। माहवारी से संबंधित समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं और इसके इलाज के लिए क्या क्या किया जाता है आपके यहाँ? माहवारी से रिलेटेड देखिए, स्पेशली एक एज ग्रुप होती है जब 40-45 के आसपास महिलाएं टच करती हैं, तो कईयों की माहवारी अनियमित हो जाती है, तो कभी हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से, कभी बच्चेदानी में सूजन की वजह से, तो इन सब हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब ब्लड टेस्ट, सब सुविधाएं उपलब्ध है, तो एक स्टॉप में आके महिलाएं अपनी जांच करा सकती हैं। सेम डे उनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं, सही डायग्नोसिस किया जाता है, सही डायग्नोसिस के अनुसार चिकित्सा ऑफर की जाती है, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो चाहे वो सर्जिकल मैनेजमेंट हो। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट है तो अगर उनको कभी हिस्टेक्टोमी यानी कि बच्चेदानी बाहर करवाने की ज़रूरत है तो दूरबीन का ऑपरेशन संभव है। अगर पहले उनकी डिलीवरी हो रखी है तो नीचे के रास्ते से वजाइनल हिस्टेक्टोमी संभव है। तो सब रूप से उनको सुविधाएं हम लोग ऑप्शंस देते हैं और उनको सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो उनके लिए बेस्ट होता है वो सलाह देते हैं। मैम, किशोर अवस्था से ही लड़कियों में पीकॉट की परेशानी देखी जा रही है, इसके संबंध में आज की युवतियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी आप? आजकल की युवतियों में सबसे ज़्यादा PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी की बीमारी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से उनकी माहवारी अनियमित हो जाती है और 30 दिन से अधिक दिन पे आना, ये सब वज़न अधिक होना, और उसके बाद चेहरे पर दाग होना, ये सब PCOS के लक्षण होते हैं। तो PCOS में यूजुअली आजकल की जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है वेट गेन के लिए, और वेट गेन से रिलेटेड है ये PCOS। तो अगर बच्चे नियमित रूप से व्यायाम करें, अगर जंक फूड ना खाएं, अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें, अगर पीरियड के समय युवतियां जो हैं वो नियमित तौर पे साफ़ सफाई रखें, अगर वो अपना जो है अगर कोई दिक्कत आती है तो उस समय डॉक्टरी सलाह लें, तो PCOS से वो निजात पा सकती हैं। PCOS एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें युवतियों को ये ध्यान रखना है कि वो चाहे वो कोई भी काम करे, चाहे पढ़ाई कर रही हैं या जो भी कर रही हैं, तो बाहर का खाना यानी जंक फूड अवॉइड करे, वेट लॉस करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे। आजकल के बच्चों को स्ट्रेस बहुत है, 10 तरह की क्लासेस करनी है, तो ऐसे में बच्चे अगर अपने आहार, पोषण और व्यायाम का भी साथ में पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे और इन सब बीमारियों से बच सकेंगे। मैम, महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उनके साथ बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, शरीर में खुजली होता है, तो आखिर कौन सी विटामिन की कमी होती है? ऐसे समय में महिलाओं को क्या करना चाहिए और कौन सी विटामिन लेना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में जैसे मैंने कहा कि प्राथमिक तौर पर हीमोग्लोबिन का जांच जरूर होना चाहिए, थायराइड का जांच जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये दोनों में चेंज आता है। फिर कैल्शियम की कमी रहती है, तो आयरन कैल्शियम जो चौथे महीने से गर्भावस्था के चौथे महीने से जब हम आयरन कैल्शियम चलाते हैं, उनका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। पोषण आहार लेना चाहिए, यानी कि दूध, दही, फ्रूट, हरी साग सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट, ये सब खाएं, तो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु हमें मिलेंगे। महिलाओं को अपनी नियमित जांच जरूर करनी चाहिए, कैंसर के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर माहवारी अनियमित रहती है तो 40 से ऊपर की महिलाओं को एक बार अपनी डॉक्टरी जांच जरूर करनी चाहिए। 30 से ऊपर की महिलाओं को एक बार अपना
6 महीने से साल भर में एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए। नियमित रूप से अपने स्तन कैंसर के लिए अपने स्तन की जांच करते रहें। कोई गांठ या गुठली होने पर निश्चित रूप से डॉक्टर से मिले। माहवारी अगर अनियमित हो या अधिक दिनों तक चलती रहे, 10-15 दिन तक, तो भी निश्चित तौर पे कैंसर की स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए। देख रहे थे हमारा कार्यक्रम डॉक्टर प्लस और हमारे स्टूडियो में भी डॉक्टर प्रीति से हम बात कर रहे थे। मैम, महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनको भारी वजन उठाने को मना किया जाता है, इसका कारण क्या होता है? क्या भारी वजन उठाने से गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई असर होता है या कोई और कारण? देखिए, गर्भवती महिलाओं को भारी वजन उठाने के लिए मना किया जाता है। आजकल के नॉर्मल लाइफस्टाइल में भारी वजन का क्या मतलब हुआ? जैसे कपड़े की बाल्टी हुई या फिर कोई छोटा बच्चा है, वही यूजुअली लोग गोद में उठाते हैं। और इसके लिए मना करने का कारण ये होता है कि अगर अल्ट्रासाउंड पे करने के दौरान हम लोग को ये पता चलता है कि जो प्लेसेंटा है यानी जो फूल है वो अगर नीचे की तरफ है, तो उस केस में निश्चित तौर पे ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है महिलाओं में। तो मतलब अचानक से समय से पूर्व पानी ना टूट जाए या ब्लीडिंग का रिस्क है अगर, तो उस केस में महिलाओं को कॉशन लेने के लिए बोला जाता है, सावधान रहने के लिए बोला जाता है और भारी काम अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने आप को स्वस्थ समझें और अपनी डेली जो रूटीन वर्क है, चाहे वो वर्किंग है या वो हाउसवाइफ है, वो सब कर सकती हैं। बस उसके लिए उनको थोड़ा सा पोस्चर वाइज कॉशियस रहना पड़ता है कि सडनली या अचानक से झुकना, सडन बेंडिंग नहीं करें, कोई जर्की ट्रैवल नहीं करें। ट्रैवल करने के लिए सबसे सेफ पीरियड होता है चौथे महीने से लेके 7वें-8वें महीने तक, क्योंकि उसके बाद फिर जब तक बच्चे का हेड नीचे नहीं आ जाता है, 8वें महीने के बाद प्री टर्म लेबर होने का रिस्क रहता है, पानी समय से पहले टूटने का रिस्क रहता है। तीसरे-चौथे महीने में क्योंकि प्लेसेंटा अभी जमी नहीं होती है, तो उस समय हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से या फिर प्लेसेंटा अपनी जगह पकड़ रही है, तो उस समय अगर पेशेंट कोई जर्की ट्रैवल करे या फिर कोई भारी काम करे तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग रहेगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट होने का रिस्क रहेगा। तो इन सब रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट को सलाह दी जाती है कि वह भारी काम नहीं करे। बट नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ कभी भी प्रेगनेंसी में मना नहीं है। आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अपना काम कीजिए, स्ट्रेस से दूर रहिए और स्वस्थ शिशु को जन्म दीजिए। बस जो महिलाएं जॉब करती हैं उनको मतलब पैदल चलना पड़ता है और बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या इसका भी असर, पेट में जो पल रहा बच्चा उस पर असर होता है इसका भी? देखिए, एज सच वॉकिंग एक हेल्दी एक्सरसाइज है, इसीलिए वॉकिंग कहीं पर भी अवॉइड करने को नहीं कहा जाता है। विदेशों में तो महिलाएं सब करती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी अधिक नहीं होनी चाहिए, एग्जर्शन नहीं होना चाहिए। अब हाँ, अगर आपको 4-5 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली आप थकेंगी और क्लाइमेट भी हमारी इंडिया का उतना नहीं सजेस्ट करता है। बट अगर आप मिनिमम हाफ किलोमीटर 1 किलोमीटर वॉक करिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रिस्क वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग हो इतनी कि आपको कोई चोट नहीं लगे, आप केयरलेस नहीं हो, आप अगर नॉर्मल अपनी डेली एक्टिविटीज़, कहीं पर भी कुछ मना नहीं होती है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के और लास्ट के 3 महीने थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी है, तो उस समय 4 व्हीलर यूज़ कीजिए। महिलाओं को मतलब क्या क्या खाना चाहिए जिससे बच्चा स्वस्थ हो? गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पोषण 1.5 गुना लेना चाहिए। अगर हम बोले जैसे एक जो वो अपनी नॉर्मल डाइट लेती है प्लस उसमें एडेड अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए, अगर ट्विन बच्चा है तो दुगना खाना चाहिए। मतलब ये एक अंदाजे हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप डाइटिशियन की सलाह भी ले सकते हैं। लेकिन हेल्दी फूड जो कि हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस है, जो आपको आपकी थाली जितनी खूबसूरत दिखेगी, जितनी उसमें रंग बिरंगे फल, साग, सब्जी, सलाद, दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब अलाउड होता है। पपाया के लिए कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि पपाया खाने से, पाइनएप्पल खाने से अर्ली वीक्स में अबॉर्शन होने का रिस्क रहता है। हालांकि इसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं है, बट हाँ, आप बाकी सब फ्रूट सब कुछ खा सकते हैं, सब फल, साग, सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, जितना आप अच्छा पोषण लेंगे, ड्राई फ्रूट नियमित रूप से लेंगे, स्प्राउट्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अंडा खाना पसंद करते हैं तो कम से कम दिन में 1 अंडा खा सकते हैं। कि गर्भावस्था के दौरान
केसर दूध या नारियल का पानी पीने से बच्चे जो होते हैं घर में पल रहे हैं वो गोरे बनते हैं, इस पे आपका क्या कहना है, क्या यह बात सही है? केसर दूध और नारियल पानी ही नहीं, सिर्फ अगर पेशेंट जो है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो अगर ड्राई फ्रूट खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, हरी साग सब्जी खा रही है, तो ये सब चीज़ जो है, छेना खा रही है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो कहीं ना कहीं अगर वो एंटीऑक्सीडेंट्स खा रही है, हेल्दी डाइट खा रही है, तो बच्चा हेल्दी होगा। रंग जो होता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन जो होता है, वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, पेरेंट्स के कॉम्प्लेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, या आपके जो फोर फादर है जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये कॉम्प्लेक्शन हर उसमें, अगर ग्रैंड पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा धीमा है, मदर फादर का थोड़ा साफ भी है, तो हो सकता है कि वो ग्रैंड पेरेंट्स पे चले जाए, पर रहेंगे तो परिवार के। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका स्वस्थ होना। बच्चे अगर आप सही पोषण ले रही हैं, अच्छी डाइट ले रही हैं और रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, तो केसर दूध कोई मायने नहीं रखता चाहिए। वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, रंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारे साथ एबी न्यूज़ के स्टूडियो में अभी मौजूद थी डॉक्टर प्रीति अरोड़ा, जो कि कंसल्टेंट गायनोलॉजिस्ट हैं रूबन हॉस्पिटल पटना के। तो मैम, आपको डॉक्टर प्लस के कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।